बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 13 जून 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए पढ़ाई का कोर्स उठाओ। ये देवी देवता बनने की कॉलेज है। तुम्हें भगवान भगवती बनना है ना, देवी देवता बनना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, शिव बाबा की बलिहारी किस कर्तव्य के कारण गाई हुई है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, शिव बाबा सभी बच्चों को बर्थ नॉट पेनी से बर्थ पाउंड बनाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन बनाते हैं, इसलिए उनकी बलिहारी गाई जाती है। अगर शिव बाबा ना आते तो हम बच्चे किसी काम के नहीं थे। गरीब निवाज बाप आए हैं गरीब कन्याओं माताओं को दासीपने से छुड़ाने, इसलिए गरीब निवाज कहकर बाप की बलिहारी गाते हैं। गीत सुना माता ओ माता। आज आप देखते हैं पीछे हमारे दो दीदी जो हमारे माँ समान। वैसे मम्मा का जो मास है 24 जून, वैसे हम मम्मा को विशेष याद करते हैं, परंतु इसी मास में मम्मा के साथ साथ मम्मा की ये दोनों भुजाएं, सरला दीदी और ये हमारे जलंधर वाले राज दीदी, आप देख रहे हैं पीछे दोनों फोटो हैं। सरला दीदी हैं, इधर राज दीदी हैं, पीछे बाबा है। तो ये दोनों मम्मा की राइट हैंड्स, मम्मा की भुजाएं, जिन्होंने मम्मा समान बन कर के सबकी पालना भी की, सबको प्यार भी किया, सबको शिक्षा भी दी, है ना। सब कितनों के जीवन बनाए, है ना। अपने जैसे कितने बाबा के बच्चियां तैयार करी और लाखों भाई बहनों तक संदेश पहुंचाया। देश विदेश में जाकर बाबा का नाम रोशन किया। ये दोनों माताओं की भी हम आज स्मृति में रह करके और मुरली सुनेंगे मम्मा के साथ साथ। और आज गुरुवार है, हमने मुरली एडवांस में रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि बाहर जाना है, इसलिए रास्ते में होते हैं तो फिर मुरली रिकॉर्ड करना मुश्किल होता है, टाइम भी नहीं रहता है और कई बार स्थान भी जैसा चाहिए वैसा नहीं होता। हम आज ही करके जा रहे हैं। तो अभी आज हम सुनते हैं मम्मा की महिमा के साथ साथ दीदियों का भी और बाबा की मुरली, है ना। तो आज बाबा ने माताओं की महिमा का गीत है। ओम शांति। बच्चों ने अपनी माँ की महिमा सुनी। यूं तो हर एक को अपनी माँ है, फिर ये है जगदम्बा। तुम तो जानते हो ये किसकी महिमा है। जगदम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है ना। जगदम्बा कौन है ये कोई नहीं जानता। परमपिता परमात्मा अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण आदि जो भी ऊंचते ऊंचे, उन्हों की जीवन कहानी कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। अभी तुम जानते हो जगदम्बा है कुमारी, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती। जगदम्बा को जितनी भुजाएं आदि दिखाई हैं वो तो है नहीं है। देवियों को भुजाएं दे देते हैं, वास्तव में भुजा तो मनुष्य को 2 ही होती है, लेकिन जो बहुत सारी हजारों भुजाएं दिखाई माना वो उनके कार्य में मददगार बने हुए जो बाबा के बच्चे होते हैं वो उनको भुजाओं के रूप में माना जाता है। परमपिता परमात्मा निराकार है, बाकी मनुष्य की है 2 भुजाएं। स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण की भी 2 भुजाएं हैं। सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर है। प्रवृत्ति मार्ग होने के कारण चतुर्भुज दिखाया गया है। सूक्ष्म वतन में भी मम्मा बाबा है, विष्णु का भी साक्षात्कार होता है। 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 भुजाएं नारायण की, बाकी मनुष्य को कोई 4 भुजाएं होती नहीं है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए विष्णु को 4 भुजाएं दिखाई है। देवियों को इतनी भुजाएं देते हैं वो है नहीं। सरस्वती काली आदि की अनेक चित्र बनाए हैं, वास्तव में है कुछ नहीं। ये सब भक्ति मार्ग के अलंकार हैं। अभी तुम भक्त नहीं हो, तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट। पढ़ाई पढ़ रहे हो। भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। भक्त तो है अंधश्रद्धा वाले, सबके चित्र रखते रहेंगे,
श्री कृष्ण का भी रखेंगे, लक्ष्मी नारायण का भी रखेंगे, राम सीता का भी रखेंगे, गुरु नानक आदि का भी रखेंगे। चोंचों का मुरब्बा होता है ना, ऑक्यूपेशन का कुछ भी नहीं जानते, किसी के भी बारे में मालूम होना चाहिए कि इन्हों को हम क्यों पूजते हैं, भला उन्हें उनमें ऊंचते ऊंच कौन है। भक्तों में मुख्य शिरोमणि भक्त नारद दिखाया है और फीमेल्स में शिरोमणि भक्त मीरा को रखा है। कहानी लिखी है जब लक्ष्मी का स्वयंवर होता है। अब स्वयंवर तो सतयुग में होता है, ये तो नरक है। ये सब दृष्टांत बनाए गए हैं, वास्तव में कोई एक की बात नहीं है। इस समय के सब मेल्स फीमेल्स द्रौपदियाँ और दुर्योधन है। द्रौपदियाँ पुकारती है, हे भगवान नग्न होने से बचाओ। चित्रों में दिखाते हैं भगवान साड़ियाँ देते जाते हैं, कहते हैं 21 जन्म नग्न होने से बचाया। अब साड़ियाँ कोई ऊपर से लपेटने को नहीं देता रहा, लेकिन आत्मा को इतना ऊंच इतना श्रेष्ठ बना दिया जो कोई भी विकार की कोई बदबू ही नहीं रही। 21 जन्मों तक पवित्र आत्मा बना दिया। अभी बाप आया है सब द्रौपदियों की रक्षा करने। श्रीमत पर चलेंगे तो 21 जन्म कभी नग्न नहीं होंगे। वो है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। पूछते हैं बाबा हम लक्ष्मी को वर सकेंगे? बाबा कहते हैं दिल दर्पण में देखो कि हम लायक हैं। फिर बाबा कहते हैं हर समय हर एक मनुष्य मात्र में 5 विकार प्रवेश है। भारत में संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताएं थे, अभी तो संपूर्ण विकारी हैं। सतयुग में एक बच्चा होता है, सो भी योग बल से। फिर बाबा ने कहा पहले से साक्षात्कार होते हैं, जैसे तुम साक्षात्कार करते हो ना, हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। प्रिंस प्रिंसेस का आपस में रास का भी साक्षात्कार है कि हम भविष्य में ऐसे श्री कृष्ण के साथ रास करेंगे, है ना। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने समझाया है इतनी भुजाओं वाली देवियां होती नहीं हैं। लक्ष्मी नारायण को 2 भुजाएं हैं, उनको विष्णु का अवतार कहा जाता है। विष्णु डायनेस्टी उनको महालक्ष्मी व नारायण कहते हैं। नर नारायण के मंदिर में चतुर्भुज दिखाते हैं, महालक्ष्मी का भी दिखाते हैं। लक्ष्मी को जगदम्बा नहीं कहेंगे, लक्ष्मी कोई ब्रह्मा कुमारी नहीं है। लक्ष्मी कोई ब्रह्मा कुमारी नहीं है, ब्रह्मा कुमारी यहाँ है। ब्रह्मा कुमारी भी गाई हुई है, ब्रह्मा की मुख वंशावली सरस्वती। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती को जगदम्बा कहा जाता है। अब सतयुग में तो ब्रह्मा कुमारियाँ नहीं होते ना, इसलिए बाबा कह रहे हैं लक्ष्मी कोई ब्रह्मा कुमारी नहीं है। बरोबर तुम जानते हो प्रजापिता के मुख वंशावली हम हैं। एक है कलयुगी ब्राह्मण, दूसरे तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। वो ब्राह्मण है जिस्मानी यात्रा कराने वाले कुक वंशावली, तुम बने हो मुख वंशावली। तुम रूहानी यात्रा कराने वाले हो, तुम सब ब्रह्मा मुख वंशावली जाकर मनुष्य से देवता बनते हो। इनमें मुख्य है मम्मा, जिनकी इतनी महिमा है। वो है स्वर्ग की सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। तुम भी उनकी संतान ठहरे। जगदम्बा राजयोग सिखाती है, जिससे 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनते हो, इसलिए उनका गायन है शिव शक्ति सेना। लक्ष्मी है महारानी, उनको एक बच्चा होता है। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा को कितने ढेर के ढेर बच्चे हैं, हाँ, ब्रह्मा मुख वंशावली। तो जगदम्बा को 2 भुजाएं हैं, वैसे ही लक्ष्मी नारायण को भी 2 भुजा है। चित्रों में बहुत हंगामा कर दिया है, क्योंकि अब उसका कुछ और अर्थ और समझाना चाहा, लेकिन लोगों ने स्थूल में ले लिया। नारायण को काला, लक्ष्मी को गोरा बना दिया। ऐसे तो हो नहीं सकता, नारायण सांवरा हो और लक्ष्मी गोरी हो, व श्री कृष्ण सांवरा हो, राधा गोरी हो, है ना। सतयुग में तो सभी आत्माएं गोरी होती है ना। बाप बैठ समझाते इस समय सब सांवरे हैं। वो बात अभी की है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा माना श्री कृष्ण की आत्मा गृहस्थी थी और मम्मा कुमारी थी, है ना, इसलिए पवित्र कन्या कहवाए। तो इसलिए पवित्र कन्या माना गोरी कहवाए। गोरी कहवाए मतलब आत्मा शुद्ध है ना, इसलिए। और उधर आत्मा विकारों में गई तो वो सांवरी हो गई। ऐसा तो मम्मा का और बाबा का जो अभी का गायन है ना, वो सतयुग में है। मम्मा कुमारी कन्या थी, बाबा अधीर कुमार थे, इसलिए। तुम स्वर्ग में पवित्र थे तो गोरे थे, फिर कामचिता पर बैठने से काले हो गए। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। सुंदर है सतयुग त्रेता में, फिर 84 जन्म भोगते भोगते अंत में आकर श्याम बने हैं।
श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है, फिर वो नाम थोड़ी रहता है। इस समय वो आत्मा तमो प्रधान अवस्था में है, सतयुग आदि में है। देवी देवताएं वही 84 जन्म लेंगे। ये है 84 जन्मों का चक्र। तुम बच्चों ने मम्मा की महिमा सुनी। मम्मा की महिमा अलग है, लक्ष्मी की महिमा अलग है। चित्र कैसे कैसे बनाए हैं। काली की ऐसी जीभ दिखाते हैं, ऐसा तो कोई मनुष्य होता नहीं है, इतनी भयानक थोड़ी होती देवी कोई। सूक्ष्म वतन में भी ऐसी काली तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर है, विष्णु तो है ही युगल। ब्रह्मा सरस्वती को भी तुम सूक्ष्म वतन में दिखाते हो, फिर काली भयंकर कहाँ से आई, वह पूछते हैं। काली का रूप बड़ा भयानक दिखाते हैं। ऐसी कोई शक्ति थोड़ी होगी वायलेंस करने वाली, है ना। हिंसा वाली तो कोई देवी होती नहीं है ना। हर एक बात के लिए बाप समझाते रहते। अब वो मतलब विकारों के लिए काली थी, मैंने अपने बुराइयों को खत्म करने के लिए, उनको जीतने के लिए उनका ऐसा रूप दिखाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी की हिंसा करती है। किस्म किस्म के चित्र हैं, परंतु मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसके ऊपर मूल वतन जहाँ शिव और शालिग्राम रहते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। बाकी सब इतने चित्र आदि भक्ति मार्ग की सामग्री है। सतयुग त्रेता में ये होती नहीं है। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान और अर्थात दिन, भक्ति अर्थात रात। ब्रह्मा का दिन ज्ञान और ब्रह्मा की रात भक्ति। सतयुग त्रेता है दिन और द्वापर कलयुग है रात। अब है घोर अंधियारी रात, फिर दिन होता है। बाप कहते मेरा जन्म संगम पर होता है। कलयुग का अंत घोर अंधियारा, सतयुग का आदि घोर सोझरा। संगम पर ही आकर मैं तुमको समझाता हूँ। अब इतने जो भक्ति मार्ग में चित्र है, मुख्य है पतित पावन शिव बाबा। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित हैं। ये है पतित दुनिया। अगर शिव बाबा नहीं आता तो सब वर्थ नॉट ए पेनी होते। माना एकदम कैसे सबकी जिंदगी कौड़ी जैसी बन गई थी। बलिहारी शिव बाबा की है जो पतितों को पावन बनाते हैं। इस समय सब तमो प्रधान पतित हैं, सब दुखी हैं। पहले पावन आत्माएं आती हैं तो सतो प्रधान है, फिर सतो रजो तमो में आना पड़ता है। हर चीज का ऐसा होता है। छोटा बच्चा भी सतो प्रधान होता है, इसलिए कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी और बालक एक समान होते हैं। फिर सतो रजो तमो में आना ही है, फिर चेंज करना ही है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है। दुनिया भी सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बाप बना सकते हैं। बाप को ना जानने के कारण सबको याद करते रहते हैं, कितने चित्र बनाते रहते हैं, परंतु उसमें भी हर एक का कोई मुख्य देवता जरूर होता है। जैसे बाबा के पास भी बहुत चित्र रहते थे, उनमें भी मुख्य श्री नारायण का था। सिख धर्म का होगा तो भला शिव का, लक्ष्मी नारायण आदि का रखा होगा तो भी गुरु नानक को अधिक याद करेगा। हाँ, ऊंचते ऊंच भगवान तो एक है ना, उनकी महिमा भी लिखी हुई है। सत्य नाम कर्ता पुरख अकाल मूर्त, हाँ डैश डैश जो भी है, बहुत सारी महिमा। सतयुग सत्य आदि सत्य है भी सत्य, अर्थात ये जो चक्र है ये भी सत्य है। फिर ये चक्र जरूर लगाएंगे। ये सब बाप बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में गोरे श्री कृष्ण का मंदिर अलग होते हैं, सामरे श्री कृष्ण का मंदिर अलग दिखाते हैं। हमारे यहाँ छोटा उदयपुर में तो गोरे राम जी और काले राम जी भी है। वैसे तो हमने सुना था श्री कृष्ण का गोरा और सांवरा रूप है ना, परंतु यहाँ गोरा राम जी काला राम जी दोनों। कहाँ फिर शिव का भी रखते हैं, लक्ष्मी नारायण का भी रखते हैं। ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। बाप आकर तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाकर स्वदर्शन चक्रधारी बनाए चक्रवर्ती राजा बनाते हैं। भले तुम सब हो गृहस्थी, फिर भी पढ़ाई का कोर्स उठाते हो। बुढ़ियों से पूछो तुम कहाँ जाती हो तो कहेंगे हम तो भगवान की कॉलेज में जाती हैं, है ना। भगवान उवाच हम तुमको 100 देवी देवता बनाता हूँ। भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि सतयुग में कोई भगवान भगवती का राज कहेंगे, नहीं, वो है आदि सनातन देवी देवताओं का राज। विलायत वाले कहते हैं लॉर्ड कृष्णा। अमेरिकन लोग जब देखते हैं कि ये देवताओं के चित्र हैं तो एक का दाम लाख 2 लाख दे देते हैं। प्राचीन चीज देखते हैं तो लाख रुपया देने को भी तैयार हो जाते हैं, तो भी देते नहीं हैं।
पुरानी चीज़ें यादगार रखना चाहते हैं सब कोई, पुरानी चीज़ है ना, पुराना तो 5000 वर्ष की बात है। वो सबसे पुराने देवी देवताओं के चित्र हुए ना। भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते हैं। भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तब सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। बाप समझाते भारतवासी कितने साहूकार थे, अब तो भारत कितना नरक बन गया है, बिल्कुल भिखारी कंगाल बन गए हैं। ऐसे भारत की फिर से हिस्ट्री रिपीट होनी चाहिए। तुम बच्चों को सारे बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है। सतयुग में देवताओं को पता नहीं होगा, ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। वहाँ कोई पतित होता नहीं है जो ज्ञान दिया जाए, ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। फिर गीता कहाँ से आई? हाँ, वो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र बने हुए हैं। सतयुग में ये ज्ञान ही नहीं होता, ना कोई ये शास्त्र होते, ना कोई ये भक्ति होती, ना मंदिर होते, कुछ भी नहीं होता, ना पंडित होते, ना कथाएं होती, है ना। वहाँ तो है ही घर ही मंदिर है, मतलब जो उसमें रहने वाले देवी देवताएं हैं, है ना, इसलिए किसी की पूजा नहीं होती है। नई दुनिया के लिए नई नॉलेज चाहिए। इस्लामी नॉलेज थी क्या? इब्राहिम आया तो आकर इस्लाम धर्म स्थापन किया, नॉलेज दिया, नई बात हुई ना। यहाँ गीता है यहाँ ये गीता है सर्वव्यापी कह देते हैं। जब ऐसी ग्लानि होती है, भारतवासी महान दुखी बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। इस समय सब पतित हैं, सबको सारी विश्व को पावन बनाने मैं ही आता हूँ। इसलिए पतित दुनिया का विनाश कराए पावन दुनिया की स्थापना कराता हूँ। इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, मन मना भव, बाप और वर्षे को याद करो। तुम ये राजयोग सीखकर 100 देवी देवता बनते हो। यह है राजयोग सीखने की गॉडफादरली यूनिवर्सिटी। इतनी बड़ी नॉलेज, इतनी बड़ी कॉलेज है, हॉस्पिटल है, परंतु तुमको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं। देखो ये कितनी सच्ची बात है। ये आज हम मकान ढूंढ रहे हैं किराए पे, सेंटर दूसरे सेंटर के लिए, तो मकान नहीं मिलता है। बोला नहीं, तुम तो गीत बजाते हो, तुम तो सभा लगाते हो, हम तुम्हें मकान नहीं देंगे। मतलब अच्छा काम करने के लिए लोग 3 पैर पृथ्वी भी नहीं देते। बाप कहते मैं तुमको सारे विश्व का मालिक बना रहा हूँ। ये है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। हॉस्पिटल से हेल्थ और यूनिवर्सिटी से वेल्थ मिलती है। बाप कहते मैं पढ़ाने आया हूँ, परंतु 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं। मैं हूँ गरीब निवाज। कन्याएं माताएं बिल्कुल गरीब हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। बाप का वर्षा बच्चों को मिलता है। वास्तव में स्त्री को हाफ पार्टनर कहा जाता है। भारत में हिंदू नारी को कहते हैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर सब कुछ है, परंतु हाफ पार्टनर को ऐसे थोड़ी कहते हैं कि मैं गुरु ईश्वर और तुम दासी हो। बाप आकर दासी पन्ने से मुक्त करते, छुड़ाते। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, यहाँ से प्रथा चली। अच्छा मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिखवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, रूहानी यात्रा करनी और करानी है। सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में रख स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरा पॉइंट, देवी देवता बनने के लिए इस पुरानी दुनिया को भूल बाप और वर्षे को याद करना है। नई नॉलेज पढ़नी और पढ़ानी है। बाबा ने वरदान में कहा मैंपन के दरवाजे को बंद कर माया को विदाई देने वाले निमित्त और निर्माण भव। मैंपन के दरवाजे को बंद कर माया को विदाई देने वाले निमित्त और निर्माण भव। सेवाधारी अगर सेवा करते कभी ये संकल्प भी उठाते हैं कि ये मैंने किया, तो ये मैंपन आना माना सारे किए हुए कार्य पर पानी डाल देना। सेवाधारी अर्थात करावनहार बाप कभी भी भूले नहीं, वो करा रहे हैं, हम निमित्त बनकर कर रहे हैं। जहाँ निमित्त भाव है वहाँ निर्माण भाव स्वतः ही होगा। निमित्त हूँ, निर्माण हूँ, तो माया आ नहीं सकती है। मैंपन के दरवाजे को बंद कर दो तो माया विदाई ले लेगी। स्लोगन में बाबा ने कहा जो होली हंस है उनकी विशेषता स्वच्छता है। स्वच्छ बन सबको स्वच्छ बनाना ही उनकी सेवा है। जो होली हंस है उनकी विशेषता स्वच्छता है। शुद्ध बुद्धि, स्वच्छता माना मन की शुद्धि। स्वच्छ बनकर सबको स्वच्छ बनाना माना आत्मा को शुद्ध पावन
श्रेष्ठ बनाना, स्वच्छ बनाना ही उनकी सेवा है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए पढ़ाई का कोर्स उठाओ। ये देवी देवता बनने का कॉलेज है, तुम्हें भगवान भगवती बनना है। और गीत क्या सुना? माता ओ माता। तो इस मास की जितनी भी मुरलियां हैं, बहुत मुरलियों में रोज रोज माता ओ माता का गीत ही ज़्यादा आ रहा है ना। तो मम्मा को भी हम सभी याद कर रहे हैं, और मम्मा के साथ साथ हम लोग विशेष, क्योंकि हमारे लिए तो हमारे पूरे गुजरात के बड़े सरला दीदी थे, इसलिए उन लोगों को भी हम याद करते हैं। 6 जून सरला दीदी का है और 12 जून हमारे पंजाब जलंधर वाले राज दीदी का है। तो अब देख रहे हैं, जिनके बारे में हमने पहले भी बात करी, ये दोनों ही साकार बाबा के दादियों के बाद वाले ग्रुप के ये बहुत साथी थे, दोनों सेवा के, और बहुत ही बाबा मम्मा के लाड प्यार में पले हुए, और उन्हों के द्वारा हमें भी उतना ही लाड प्यार भी मिला, शिक्षाएं भी मिली। हम लोगों को इतना जो हमारा जीवन बना है वो मैं समझती हूँ आपके द्वारा ही बना है। हम बहुत छोटे थे, कॉलेज में पढ़ते थे, जब दीदी के साथ जलंधर आए थे, तो पहले गुरु हमारे ये थे जिन्होंने हमें इतना पढ़ाया और इतना सिखाया और यहाँ तक पहुँचाया, बनाया, है ना। और उसके बाद जब हम गुजरात में आए तो सरला दीदी हमारे को एक माँ के रूप में यहाँ पे भी मिले, जिनकी पालना में भी हम पले। ऐसे दोनों दीदियों को हम सत सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और अभी 2 मिनट हम उन्हों को याद करेंगे। मुरली ये आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज गुरुवार का दिन है। वैसे तो आज 8 तारीख है, लेकिन आज हम जयपुर के लिए जा रहे हैं। जयपुर में देखो अपना बहुत मुझे तो खुशी होती है, मम्मा का मास चल रहा है। 2 माँ मतलब दीदियाँ हमारी माँ के रूप में जिन्हों की पालना मिली। और कल जो 9 तारीख को एक जयपुर में एक अवार्ड फंक्शन है, जिसमें मदर इंडिया अवार्ड मिलने जा रहा है। तो मैं समझती हूँ इन तीनों ही माँ को हमारा शत शत नमन प्रणाम, और जो भी हमारी अचीवमेंट हैं उन सब के लिए आप ही सभी जिम्मेवार हैं, आपके द्वारा ही समझो हमें वो मिल रहे हैं, और वो आपको ही अर्पण है। चलिए बाबा की याद में ओम शांति।